अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आपका खैर मकदम है। मैं आप सबको इन पेज उर्दू बहुत तफसील से पार्ट बाय पार्ट करके सिखाने वाला हूँ। आप इन पेज उर्दू में उर्दू से मुताल्लिक सारा काम कर सकते हैं, मसलन उर्दू किताबों की कंपोजिंग, उसकी सेटिंग, इसी तरह दावतनामा, फहरिस्तें वगैरह वगैरह। कोई भी काम उर्दू से मुताल्लिक हो तो उसे आप इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां इन पेज सिखाने वाला कोई टीचर नहीं है, जिसकी वजह से सीखने वाले को काफी परेशानियां होती हैं, या सीख चुके हैं लेकिन सीखने के बाद भूल गए, कुछ याद नहीं रहा। तो ऐसे लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर घर बैठे मेरे वीडियोस को देखकर इस सॉफ्टवेयर को इजीली सीख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने सिखाने का तरीका बता देता हूं कि सबसे पहले मैं आपको पूरा सॉफ्टवेयर विद तफसील, स्टेप बाय स्टेप और पार्ट बाय पार्ट सिखाऊंगा। जब पूरा इन पेज मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको काम करने का तरीका सिखाऊंगा कि किसी चीज़ को आप तैयार करना चाहते हैं, मसलन किताब की सेटिंग करना चाहते हैं या फिर दावतनामा वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसमें हेडिंग को कितना रखना है, कौन सा फॉन्ट रखना है वगैरह वगैरह। ये तरीका मैंने इसलिए इख्तियार किया है कि मैंने खुद ही YouTube पर बहुत से वीडियोस देखे हैं, लेकिन कोई भी आदमी बितरतीब नहीं सिखाता। जिसको जो दिल में आया उसने वो सिखा दिया, किसी ने किसी कमांड को सिखा दिया, किसी ने किसी कमांड का वीडियो बना दिया, लेकिन बित तफसील जो तरतीब होती है इन पेज को सीखने की, उस तरह से नहीं सिखाते, जिसकी वजह से व्यूअर्स को, देखने वाले को, सीखने वाले को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि मैं पहले इन पेज को पूरी तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊं। जब आप पूरे इन पेज को पढ़ लेंगे, देख लेंगे हमारे YouTube वीडियोस को, इन पेज के वीडियोस को, उसके बाद आप जो है उर्दू इन पेज पर काम करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या सेट करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सेटिंग वेटिंग समझने में कोई दिक्कत समझ में आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा। इससे पहले कि मैं इन पेज उर्दू सिखाना शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल बटन को भी दबा लें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि इन पेज उर्दू सीखने के लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इन पेज का इंस्टॉल होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप उसे इंस्टॉल कर लें और अगर हो सके तो उसके आइकन को डेस्कटॉप, जानते हैं आप डेस्कटॉप स्क्रीन को कहते हैं, जो आप सामने अभी देख रहे हैं जिसपे हमारे बहुत सारे आइकन्स रखे हुए हैं। रही बात ये कि आइकन किसको कहते हैं, देखिए हर प्रोग्राम का एक लोगो होता है, उसी को आइकन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इनपेज XP यानी इनपेज का आइकन है, ऐसे ही ये MS वर्ड का, व्हाट्सएप का, इसको आइकन कहते हैं, यानी उसकी शक्ल सूरत, जिससे आप देख करके पहचान सकें कि ये कौन सा प्रोग्राम है। जैसे कि आप अपने मोबाइल वगैरह में मैक्स प्लेयर या और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, शेयर यहाँ भी है, तो उसके आइकन को देखकर आप पहचान जाते हैं, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि इसके आगे क्या लिखा गया है। तो उसी को आइकन कहा जाता है। हर प्रोग्राम का अपना अपना एक आइकन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इनपेज XP के आइकन को, जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूं। तो आइए, जैसे आप इनपेज XP को आप डेस्कटॉप पर रख लेंगे, उसके बाद जो है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं माउस के लेफ्ट बटन से, यानी आपने जिस पर माउस पर जिस शहादत की उंगली जिस पर रख रखी है आपने, यानी कि लेफ्ट वाला बटन माउस का, उस पे आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं आपका इनपेज ओपन होना शुरू हो जाता है, रन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करने के लिए कहा जाएगा, तो आप ओके कर दें। यहाँ पर एक बात ख्याल रखना आपको जरूरी है कि इनपेज, आप इनपेज में कहीं देखेंगे XP लिखा होता है, कहीं 2012, कहीं 14, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और 2009। आपको मैं बता दूं कि इनपेज में जो वर्जन्स है, ये वर्जन्स नहीं, मतलब सिर्फ सब मिलते जुलते ही, इसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं होता। सिर्फ एक इनपेज 3 है जिसमें थोड़ा अलग है और इसमें बहुत कुछ मतलब इजाफा भी किया गया है कि आप अलग से इसमें इनपेज ये फॉन्ट वगैरह इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी सहूलत नहीं है जो इन्होंने
कंपनी की तरफ से इसमें जो डला हुआ है बस वही कर सकते हैं आप। तो बहरहाल आप मतलब ये ना सोचें कि यहाँ पे इनपेज एक्सपी है, मैं जो मेरे पास जो इनपेज है वो 2012 लिखा हुआ है इस पे या कुछ और लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे वैसे आपका इनपेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जैसे आप ओके करते हैं तो इस तरह खुल के आता है। ये अभी इनपेज की ओरिजिनल स्क्रीन नहीं है, क्योंकि अभी आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्सर मौजूद नहीं है। तो अगर आप इनपेज के ओरिजिनल स्क्रीन को देखना चाहते हैं, वहां पे पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। याद रहे कि फाइल पे क्लिक करने के लिए जैसा आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ लेफ्ट की तरफ ना आए। जैसे आप लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आप दूसरे मेन्यूज पे पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए आप फाइल पे जाने के बाद नीचे की तरफ आप माउस को लेकर रखिए और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है आपको, नई फाइल खोलने के लिए। तो आइए हम न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे फिलहाल अभी आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सारे सेटिंग्स हैं, लेकिन अभी देखने की जरूरत नहीं है। जब आप फाइल मेनू को पढ़ेंगे मेन्यू बार के तहत, उस वक्त आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। फिलहाल तो अभी ओके कर देना है आपको। जैसे ही आप ओके करते हैं वैसे ही आपके सामने इन पेज की ओरिजिनल स्क्रीन नजर आने लगती है। अब मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ और आज का जो मेरा सबक है वो यही था कि इन पेज का तारुफ, इन पेज के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है इन पेज के स्क्रीन को, इसके इंटरफेस को क्या कहा जाता है, यानी किस हिस्से का क्या नाम दिया गया है, वो आप देखने वाले हैं आज। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं हल्की सी, यहाँ पे इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल आप जानते हैं, नाम को कहते हैं। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है इनपेज। इसके अलावा जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है। मतलब ये कि ऐसी पहली फाइल है जिसको आपने अभी तक कोई भी नाम नहीं दिया गया है। अनटाइटल्ड मतलब नाम नहीं दिया हुआ। जैसे ही अगर आप यहाँ पे कोई अपनी फाइल को सेव करने के बाद जो नाम देंगे तो वो नाम आपके यहाँ पे दिखाई देगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं कोई फाइल खुली हो, तारुफ उर्दू इनपेज या इस तरह की कोई भी फाइलें आपकी तैयार हों, तो आप यहाँ पे से क्लिक करेंगे तो वही नाम, जैसे मैं मकाला इश्तियाक बस्तवी के नाम से, तो मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मकाला के नाम से आपको फाइल का नाम यहाँ पे शो कर रहा है कि मकाला इस फाइल का नाम है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि जो फाइल अभी खुली हुई है उस फाइल का नाम मकाला है और इनपेज प्रोग्राम के अंदर अभी आप हैं। इसके अलावा जैसे ही आप इसके राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 ऑप्शंस आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, इसके जरिए से आप अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी टास्क बार के अंदर छुपा सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम अभी बंद नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ टास्क बार में छुप गया है। जैसे आप इस पे रखते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि ये प्रोग्राम खुला हुआ है। अगर आप इसके अंदर रखते हैं तो देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी खुलकर नहीं आ रहा है, गोया कि टास्क बार के अंदर पिन है। आप यहाँ पे किसी प्रोग्राम को रखना चाहते हैं तो आप अपने इस प्रोग्राम को यहाँ पे दबाए दबाए लेके आइए और यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये पिन हो जाता है। और यहाँ से खत्म करना चाहते हैं यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अनपिन दिस प्रोग्राम करेंगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे रखना चाहे प्रोग्राम को तो रख भी सकते हैं, और अगर यहाँ से हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। फिलहाल अभी जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, जिस पे रखने से आपको ये निकल के आ रहा है गोया कि ये प्रोग्राम चालू है। तो अगर आप इसको मैक्सिमाइज यानी पूरा खोलना चाहते हैं तो इसी पर क्लिक कर दीजिए, यही प्रोग्राम आपके सामने मैक्सिमाइज होकर के आ जाएगा, खुल करके आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से होता है रिस्टोर डाउन, यानी आप अपने इस प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं। छोटा इसलिए करते हैं कि अगर आप इस साइड में कोई वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप पीडीएफ फाइल खोल करके और उसको देख करके अपने प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं इन पेज के अंदर, तो आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल को खोल लें, उसमें देखते रहें और यहाँ कंपोज करते रहें। तो ये भी सहूलत है, इसलिए आप इसको चाहे तो अपनी मर्जी के मुताबिक मजीद छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा अगर आप यहाँ लाल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसके अलावा ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ से फाइल से लेकर के हेल्प तक, ये हिस्सा आपका मेनू बार कहलाता है। इसमें फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू, बहुत सारे मेनूज हैं। इन सब को हम जब सबक पढ़ेंगे तो तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी हम सिर्फ
नाम देख रहे हैं कि किसको क्या कहा जाता है, तो इस पट्टी को मेनू बार कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ से नॉर्मल से लेकर के इस निशान तक जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जहां से यहां तक का हिस्सा, इसको रिबन बार कहा जाता है। रिबन बार 3 तरह का होता है और किसका क्या काम होता है ये सब हम पढ़ने वाले हैं सबक के दरमियान में। फिलहाल तो आज सिर्फ स्क्रीन का तारुफ है और पहला सबक है, इसलिए हम सिर्फ किस हिस्से को क्या कहा जाता है यही देख रहे हैं। आइए फिर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को, जो आप ये पट्टी देख रहे हैं, एरो का निशान बना हुआ है तीर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को टूल बार कहा जाता है। इसके अलावा जिसमें आप नंबर देख रहे हैं इसको रूलर्स कहते हैं। ऐसे ही आप इस हिस्से को जो आप देख रहे हैं, जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, इस हिस्से को स्क्रॉल बार कहा जाता है। ऐसे ही यहां से देख रहे हैं आप, ये व्यू स्क्रॉल कहा जाता है, यानी आप अपने इस पेज को कितना जूम करके देखना चाहते हैं, आप यहां से 1 से लेकर 300 तक जूम कर सकते हैं। मान लीजिए फिलहाल अगर मैं यहाँ पे 300 कर दूं और इंटर कर दूं तो ये बहुत सा जूम हो चुका है मेरा, देख लीजिए। तो ये है, तो यहाँ पे जूम करते हैं और जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये मैंने सेटिंग कर रखी है, तो खुद ब खुद अनजूम हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये है, तो फिलहाल देख रहे होंगे यहाँ पे आप 159% क्या है जूम है। अगर आप इसको मजीद जूम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 300 नंबर तक दे सकते हैं। ओके, 300 से ज्यादा देंगे तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 300 ही है, तो आप 300 तक जूम करके मजीद अपने लिखे हुए टेक्स्ट को सामने ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फाइल में कई सफ़ात बना दिए हों तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसको पेज स्क्रॉल बोलते हैं। तो इसके अंदर आप जो है बहुत सारे सफ़ात अगर आपने एंटर मार के, मान लीजिए फिलहाल मैं बना देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे 2 पेजेस हो गए। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे 3 पेज है और आप दोनों तरफ 3 है, स्लैश से पहले भी स्लैश के बाद भी। मतलब ये है कि एक जो दिखाता है, अगर मैं कंट्रोल होम से शुरू में आ जाऊं, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो शुरू में आप पहुंच जाएंगे। तो अब देख रहे होंगे कि इससे पहले 1 लिखा हुआ है स्लैश से पहले, और स्लैश के इधर यानी राइट की तरफ 3 लिखा हुआ है। मतलब ये है कि इस फाइल में कुल सफ़ात तो 3 है और आप पहले सफ़े पे मौजूद हैं। अगर आप दूसरे सफ़े पे जाना चाहते हैं तो यहीं पे सिलेक्ट कर लीजिए और 2 नंबर देख लीजिए, आप सीधे 2 पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर लिख दूं दारुल वक्त देव बंद, तो चलिए फिलहाल मैंने अभी कीबोर्ड नहीं लगाया हुआ है, लैपटॉप पे लिख रहा हूं मैं। तो दारुल उलूम वक्त देवबंद आपने यहाँ पे लिख दिया। तो आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल होम से शुरू में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, आपने सिर्फ देखा कि आप यहाँ से किसी पेज पे, ऐसे आप अगर यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे, तो आप इधर से दूसरे पे फिर तीसरे पे चले जाएंगे और इधर से आप बैक भी आ सकते हैं। ऐसे इसके शॉर्टकट जो है आल्ट प्लस पेज अप, यानी कि आप ऊपर जा सकते हैं, और आल्ट प्लस पेज डाउन यानी नीचे की तरफ भी कीबोर्ड के जरिए भी जा सकते हैं। तो ये था आपका पेज स्क्रॉल। तो मेरे भाइयों, इसके अलावा एक ये मास्टर बटन है जिसको हम तफसील से पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या काम होता है नहीं होता है। तो आज मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था कि इन पेज के स्क्रीन को, इंटरफेस को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, इन सब का क्या क्या नाम है और मुख्तसर तारुफ में करा रहा था। इंशाअल्लाह फिर मैं अगले सबक में मिलूंगा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टूल बार, यानी कि अगले वीडियो से मेरा लेसन शुरू होने वाला है। तो इंशाअल्लाह अगर आपको टाइम मिला तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर हमारे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने का जो अंदाज है बहुत ही सहल है और बहुत ही आसान है। इंशाअल्लाह पूरी बात आपको समझ में आएगी, आपको अच्छा लगेगा और आप अपने घर बैठे भी सीख सकते हैं इन पेज को, उर्दू को, और आप काम भी कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। तो खुदा हाफिज, हम फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगले सबक में, जिसमें सबक होगा आपके टूल बार का। खुदा हाफिज।